हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पदों की भरपाई कौन करता है ये देखना होगा। हर्ष, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद अभी तक इस तरह का कोई एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कैबिनेट से एक बार इस्तीफा दे दिया आपने, तो उसके बाद अगर आप कैबिनेट में दोबारा शामिल हों तो आपको शपथ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर शपथ लेनी पड़ेगी। और मैं अभी इस पूरे सीटिंग अरेंजमेंट को देख रहा था तो मुझे जो इससे पहले का शपथ ग्रहण है वो भी ध्यान में आया। देखिए, एक चीज समझिए, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, जब ऐसे बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होता है तो वो शपथ ग्रहण के समय मौजूद रहें, ये भी सरकार के नैरेटिव के लिए जरूरी है। बस एक बार बता दें, ये राष्ट्रपति की धर्मपत्नी वो अब आई हैं अंदर, और अब उनके बाद राष्ट्रपति आएंगे और उनके राष्ट्रपति के वहां पर पहुंचते ही ये कार्यक्रम अब शुरू हो जाएगा। तो अब जरा तस्वीरों पर ही हम लोग रहें, क्योंकि किसी भी वक्त राष्ट्रपति की एंट्री होगी और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत। फिर ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक अंत में राष्ट्रगान के साथ सब लोग यहां से विदा नहीं हो जाते। और वक्त हो चुका है, समय हो चुका है, 6 बजे का वक्त था। राष्ट्रपति किसी भी वक्त, ये दरबार हॉल है, यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बता दें कुल 125 लोग यहाँ पर हैं और पूरे जितने भी लोग हैं सबका कोरोना टेस्ट हुआ है, RT-PCR टेस्ट किया गया है सबका। जितने भी सिक्योरिटी से जुड़े लोग हैं या स्टाफ के लोग होंगे राष्ट्रपति भवन के, और जितने भी अतिथि यहाँ पर आए, सबको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही यहाँ आने की अनुमति दी गई है। दरबार हॉल की लाइव तस्वीरें आपके सामने। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फेरबदल, जिसे असल मायनों में शेकअप कहते हैं, वो है ये। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया सौरभ, शेकअप। इसके अलावा और कोई शब्द है ही नहीं। अभी जो मौजूदा फेरबदल की हम बात कर रहे हैं, इसमें फेरबदल भी कहें तो शायद ठीक नहीं होगा। एक तरह से ये भूचाल है जो कि आप देख रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा बदलाव शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। और ये अपने आप में एक अप्रत्याशित सी बात है। और राष्ट्रपति पधार चुके हैं दरबार हॉल में। सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं और राष्ट्रपति के आसन ग्रहण करने के साथ ही राष्ट्रगान होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। नारायण राणे, और आज पहली शपथ उन्हीं को दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री बने हैं नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं और वह एक कद्दावर नेता ये महाराष्ट्र से आते हैं और 6 बार एमएलए, 1 बार एमएलसी, पब्लिक सर्वेंट भी रहे हैं और आज के वार्ताक्रम में पहला स्थान उन्हीं का था। नारायण राणे के बाद सूची के हिसाब से अब सर्बानंद सोनोवाल का नाम पुकारा जाना चाहिए। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. जो कि असम के मुख्यमंत्री रहे 2016 से 2021 तक और 2 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं असम से। इससे पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं स्वतंत्र प्रभार के और 3 दशकों का अनुभव है राजनीति का। 58 साल उम्र है उनकी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं और 7 बार के सांसद हैं। इससे पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और 4 दशकों से सार्वजनिक जीवन में हैं और पीएचडी चाइल्ड लेबर पर उन्होंने की हुई है। 67 वर्ष आयु है। सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 बार के सांसद, फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं यूपीए की सरकारों में और राज्यसभा में आने के बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इंतजार था कब उन्हें केंद्रीय मंत्री पद पर शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आरसीपी सिंह जेडीयू से आते हैं और राज्यसभा के सांसद हैं और अभी तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और पूर्व में आईएएस अफसर रह चुके हैं। जेएनयू से आपने पढ़ाई की है, एमए किया है और अब कैबिनेट मंत्री हैं जेडीयू कोटे से। श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अश्विनी वैष्णव राज्यसभा से सांसद हैं और सही मायनों में जिसे आप टेक्नोक्रेट कहते हैं वो हैं। आईएएस ऑफिसर हैं 1994 बैच के, लेकिन इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं जैसे जीई हो या सीमेंस हो, और वॉटन स्कूल से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ है, आईआईटी कानपुर से एमटेक हैं और ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। श्री पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पशुपति कुमार पारस लोकसभा के सांसद हैं हाजीपुर से, और अभी एलजेपी में जो टूट हुई उसमें उन्होंने दावा किया कि अब दरअसल असल एलजेपी को वो रिप्रेजेंट करते हैं। 7 बार एमएलए भी रहे हैं, 1 बार एमएलसी रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 68 वर्ष आयु है पशुपति कुमार पारस की। और आपको ये भी बता दें कि इनके भतीजे चिराग पासवान वो अब इस पूरे मामले को अदालत ले जाना चाहते हैं, कि उनका मानना यह है कि एलजेपी के असली उत्तराधिकारी वो खुद हैं। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू
ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की नाकू सीट से सांसद 2004 से सांसद बनते आ रहे हैं। 2014 से 2019 तक गृह राज्य मंत्री भी थे और देखा जाए तो इनका असल मायनों में प्रमोशन है, राज्य मंत्री से इंडिपेंडेंट चार्ज से फिर अब कैबिनेट मिनिस्टर। और स्वाभाविक तौर पर दिखता भी है कि ये उसके लिहाज से जिसको कहते हैं कि एक आपका तरीका दिखता है कि आप धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक चमकदार चेहरे हैं तो अच्छा एक चयन माना जाएगा। और उत्तर पूर्व में इनकी अपनी अलग पकड़ है और खास करके जिस राज्य से आते हैं वहाँ पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परचम को काफ़ी अच्छा लहरा रखा है। दिल्ली के दांवपेच को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। आर.के. सिंह बिजली मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार था अब तक, अब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। 2 बार 2019 में दूसरी बार जीते थे। आरा सीट से सांसद चुन करके आते हैं, राजपूत समाज से हैं और आपके एंट्री भी आप कह सकते हैं टेक्नोक्रेट कैटेगरी में ही हुई, गृह सचिव हुआ करते थे देश के। मजबूत अधिकारी के तौर पर इनकी पहचान थी, हालांकि थोड़े बहुत विवाद भी थे जब यूपीए की सरकार में थी, लेकिन निश्चित तौर पर एक जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म और दूसरी जो चीज़ें हैं उसको लेकर शायद प्रधानमंत्री के जो सेट टारगेट से उनको उन्होंने अचीव किया। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. हरदीप सिंह पुरी पूर्व IAFS अधिकारी हैं और उनको लाया गया जब कैबिनेट के अंदर तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया अर्बन डेवलपमेंट का, इसके अलावा सिविल एविएशन का, और जाहिर है कि उनके काम से प्रभावित हुए होंगे प्रधानमंत्री जब उनको नियुक्त किया गया है और कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। राज्यसभा सांसद 2018 से। पंजाब के चुनाव भी हैं 2022 में और जो सबसे एक तरह से कहें कि महत्वाकांक्षी परियोजना है सेंट्रल विस्टा, तो उसको जिस तरह से देख रहे हैं और खास करके जो जवाब इन्होंने दिया मनसुख मांडविया। मैं
मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनसुख मांडविया गुजरात से आते हैं, राज्यसभा के जरिए आते हैं और कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 2012 से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं। रसायन राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अच्छा काम किया। फिलहाल वो जहाजरानी मंत्री थे। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। के लिए बोलने के लिए बहुत ही समय कम पड़ जाएगा। भूपेंद्र यादव इस सरकार के ट्रबल शूटर आप कह लें इनको, राज्यसभा एमपी हैं राजस्थान से और बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटियों के सदस्य भी हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और संगठन में बहुत काम किया और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जहाँ तक बीजेपी का सवाल है। कई चुनावों में इनकी सक्रिय भूमिका रही है और अमित शाह और उनके बीच संबंध काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं। दरअसल कई मामलों में इनके काउंसिल पर अमित शाह डिपेंड करते हैं ऐसा बताया जाता है। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पुरुषोत्तम रूपाला ये खुद प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं। गुजरात से ही आते हैं, कड़वा पटेल समुदाय से आते हैं और 2008 से राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, 5 संसदीय समितियों के सदस्य रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त रूपाला जी उनके ट्रबल शूटर के तौर पर सबसे पहले सामने आए थे। ऐसा कोई काम जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्फत लिया हो और रूपाला जी उसे पूरा ना कर पाए हों ऐसा अभी तक नहीं हुआ। किशन रेड्डी।
मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी किशन रेड्डी अब कैबिनेट मंत्री होंगे। इससे पहले गृह राज्य मंत्री थे, सिकंदराबाद से लोकसभा के सांसद हैं और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेताओं में इनका शुमार होता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर उस राज्य में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी स्थापित करना चाहती है। वेंकैया नायडू के अब सक्रिय राजनीति से हटने के बाद सक्रिय तौर पर आंध्र में ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के पूरे क्षेत्र में अगर देखें तेलंगाना में ये अपने आप को काफ़ी स्थापित कर चुके हैं और अपना काफ़ी वक्त वहाँ गुजारते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अनुराग ठाकुर हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं और हमीरपुर से लोकसभा के सांसद हैं और अभी तक MOS होम हुआ करते थे और उनको भी MOS फाइनेंस, माफ़ी चाहता हूँ, MOS फाइनेंस हुआ करते थे और उनकी भी पदोन्नति की गई है। कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। अब राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी पहली बार 1991 में लोकसभा के सांसद चुने गए, गोरखपुर से आते हैं, कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी बताई जाती है। कुर्मी समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अपना दल के वो नेता हैं, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को आगे कर इस समाज को भी अपने साथ रखने की पूरी कोशिश की है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र इन्हें देखा जा सकता है, इनकी नियुक्ति को देखा जा सकता है। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपना दल से उन्हें मंत्री पद दिया गया है। हालांकि उन्हें उम्मीद की जा रही थी कि कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS का दर्जा उन्हें दिया गया है। इससे पहले भी मोदी सरकार में 2014 से 2019 के बीच में वो MOS के पद पर थीं और इस बार उम्मीद थी कि उन्हें शायद प्रमोशन मिलेगा, लेकिन इस बार भी उन्हें MOS पद ही दिया गया है। हो सकता है उन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आगरा से सांसद, 5 बार के सांसद SPS बघेल बड़े नेता माने जाते हैं, अनुभवी नेता हैं, योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आगरा से आते हैं।
मिलिट्री साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, LLB PhD और इतिहास से MA किया है। वापस बजाई। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा से सांसद हैं कर्नाटक से और उनका तीसरा टर्म है सांसद के तौर पर और कई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के सदस्य रहे हैं और बिजनेसमैन हैं और कंप्यूटर साइंस से में M.Tech किया हुआ है इन्होंने इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. शोभा करंदलाजे लोकसभा सांसद हैं उडुपी चिकमंगलूर कर्नाटक से और उनका दूसरा टर्म है ये सांसद के तौर पर। इससे पहले एक बार MLA और MLC भी रह चुकी हैं कर्नाटक में और कर्नाटक की कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भानु प्रताप सिंह वर्मा ये उत्तर प्रदेश के जालौन से आते हैं, लोकसभा के सांसद हैं, बुंदेलखंड में चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, 5 टर्म के एमपी हैं, एमएलए भी रह चुके हैं इससे पहले। 3 दशक से ज़्यादा का इनका पब्लिक लाइफ में योगदान रहा है और 1980 के दशक में राजनीति की इन्होंने शुरुआत की थी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। दर्शना विक्रम जादोश ये सूरत से लोकसभा की सांसद हैं और 3 बार की सांसद हैं और ये सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में और 4 दशकों से ज़्यादा का सार्वजनिक जीवन है और सारी उनकी राजनीति जो है वो सूरत की है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मीनाक्षी लेखी 2 बार की दिल्ली की सांसद हैं और इससे पहले न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सदस्य रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की पढ़ाई की और दिल्ली से इस वक्त एकमात्र मंत्री हैं और
डॉक्टर हर्षवर्धन जिनका त्यागपत्र दिया गया वो दिल्ली से ही थे मंत्री, उनकी जगह अब दिल्ली से मंत्री होंगी ये मीनाक्षी लेखी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी ये कोडरमा झारखंड से सांसद हैं और पहली बार सांसद बनी हैं, लेकिन इनका राजनीतिक करियर इससे पहले काफ़ी लंबा है। 4 बार एमएलए हैं, जो रह चुकी हैं झारखंड में और संयुक्त बिहार में कैबिनेट मंत्री झारखंड की रह चुकी हैं और 30 साल की उम्र में ही ये बिहार सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन चुकी थी। बहुत बहुत बधाई। श्री ए नारायण स्वामी। I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ए नारायण स्वामी ये चित्रदुर्ग कर्नाटक से आते हैं। पहली बार ये सांसद बने, इससे पहले 4 बार एमएलए जरूर रह चुके हैं कर्नाटक में, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं कर्नाटक सरकार में और 3 दशक से ज़्यादा का सार्वजनिक जीवन का अनुभव। तो कर्नाटक को हर चीज काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है निश्चित तौर पर, और क्योंकि वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं, क्योंकि पूरा का पूरा नेतृत्व परिवर्तन होना है, तो एक उसकी तैयारी के लिहाज से भी इसको देख सकते हैं। श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। कौशल किशोर यूपी के मोहनलालगंज से सांसद हैं, 2014 में जीते थे, 2019 में जीते, इससे पहले एमएलए रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। बहुत बहुत बधाई। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद चुनकर के आए पहली बार, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में बहुत पुराना चेहरा है। 3 बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और सभी गुटों का आप कह सकते हैं कि समर्थन उनको हासिल है। श्री BL वर्मा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। BL वर्मा ये राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से पहली बार सांसद बने हैं और 35 वर्ष से ज़्यादा का इनका अनुभव है राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, और लोध जाति से आते हैं, रोहेलखंड से, और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नज़दीकी माने जाते हैं। श्री अजय कुमार।
मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश की खीरी से लोकसभा सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं श्री अजय कुमार और एमएलए भी रह चुके हैं इससे पहले यूपी असेंबली में और कानपुर यूनिवर्सिटी से आपकी पढ़ाई हुई है। कई नाम लगातार अब आप यूपी से देख रहे होंगे और अपेक्षित भी था। देखिए अजय मिश्रा का जो लखीमपुर खीरी सांसद हैं ये प्रतिनिधित्व होना जो चर्चा चल रही थी कि जितिन प्रसाद को ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पर लाया गया तो शाहजहांपुर से हैं जितिन प्रसाद और लखीमपुर खीरी से मंत्री बना दिया गया तो जितिन प्रसाद की भूमिका जहां सीमित है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देव सिंह चौहान लोकसभा के सांसद खेड़ा से हैं, 2 बार के सांसद हैं। इससे पहले 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं और फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ये ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर थे। बहुत बहुत बधाई। श्री भगवंत हुआ। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खूबा ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कर्नाटक से एक और नाम, बीदर कर्नाटक से लोकसभा सांसद हैं भगवंत खुबा, 2 टर्म के एमपी हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है
54 साल की उम्र के हैं भगवंत खुबा, बीदर के आसपास के इलाकों में खड़े हैं। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संयोजित या प्रकट नहीं करूँगा। कपिल मोरेश्वर पाटिल ये भिवंडी से सांसद हैं, महाराष्ट्र से 2014 में जीते थे पहली बार, फिर 2019 में जीते और ग्राम सरपंच से लेकर के यहाँ तक का सफर इन्होंने तय किया है। सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। प्रतिमा भौमिक पहली बार चुनकर के आई हैं त्रिपुरा पश्चिम से सांसद और दीदी के नाम से जानी जाती हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा से एक आने वाली इकलौती मंत्री हैं और बहुत ही साधारण परिवार से आती हैं, कृषि परिवार से आती हैं। बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर सुभाष सरकार लोकसभा सांसद हैं, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल से 2019 में पहली बार चुन करके आए हैं। गायनोकोलॉजिस्ट हैं और एम्स कल्याणी के बोर्ड मेंबर भी हैं, साथ साथ सोशल वर्क भी करते रहे हैं और रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे हैं पिछले कई दशकों से। और अजय जी, कल जैसे आप कह रहे थे आज की बात में, कल हमने बताया था कि बहुत प्रोफेशनल सोच वालों को, पेशेवर लोगों को मौका मिलेगा इस बात में। तो वो दिख भी रहा है, अगर आप देखें तो जिस तरह से हार्वर्ड, MIT इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के ग्रेजुएट्स अब हमारे मंत्री के तौर पर हमारे बीच भागवत किशन राव प्रदर्शित करता है कि एक टेक्नोक्रेट हैवी मंत्रालय हम सबों के सामने होगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर भागवत कराड़ राज्यसभा सांसद है महाराष्ट्र से, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। एक और मेडिकल प्रोफेशनल और ये इसके अलावा औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी रहे हैं। मैं इनकी डिग्रियां पढ़ रहा हूँ, MBBS, MS, MCH, FCPS, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, यूजली क्वालिफाइड। अपना एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस वाले मोर्चे पर की योग्यता कैसी है उसके आधार पर तो मंत्रियों की कमी नहीं है जो मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons
any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ये मणिपुर से आते हैं, इनर मणिपुर से लोकसभा सांसद हैं, पहली बार सांसद चुन करके आए हैं। अभी तक आपको हम दवाई वाले डॉक्टर दिखा रहे थे, पढ़ाई वाले डॉक्टर हैं, ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे, 4 दशकों तक इनका शिक्षा की क्षेत्र बन रहा है। और अगर ध्यान से देखें तो पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, इन सभी जगहों से प्रतिनिधित्व हुआ। और क्योंकि किरेन रिजिजू तो अब उनका प्रमोशन भी हो गया, तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ये पहले एनसीपी में थी और पहली बार चुन करके आई हैं डिंडोरी महाराष्ट्र से लोकसभा सीट पर, और महाराष्ट्र नासिक जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं और ये भी डॉक्टर हैं पेशे से। क्वालिफिकेशन वाइज एमबीबीएस की डिग्री इन्होंने ली हुई है सर्जरी में नासिक से। श्री विश्वेश्वर टूडू। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. विश्वेश्वर टूडू ये मयूरभंज उड़ीसा से सांसद हैं, पहली बार चुनकर के आए 2019 में और कटक इलाके से आते हैं वैसे तो ये, और राजनीति में आने से पहले ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है इन्होंने। तो एक और ऐसे व्यक्ति जो कि राजनीति में आने से पहले एक टेक्निकल प्रोफेशन से जुड़े रहे।
श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. शांतनु ठाकुर बोंगांव से, पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद चुनकर किया है और मतवा समुदाय के एक बड़े सीनियर नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश गए थे तो उस दौरे पर अपने साथ उन्हें ले गए थे पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले, और अब मंत्री परिषद में उनको शामिल किया जा रहा है। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो एक और मेडिसिन डॉक्टर लोकसभा के सांसद सुरेंद्रनगर से श्री मुंजपारा महेंद्र भाई, और 3 दशक का उनका करियर जो है कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर और प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पर रहा है, लेकिन साथ साथ समाज सेवा भी करते रहे। 2 रुपए में दवाई गरीबों को दिया करते थे। 8 लाख पेशेंट्स की मदद इन्होंने अलग अलग मेडिकल कैंप लगा करके अपने जीवन में की है। श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के
शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। जॉन बर्ला अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल से सांसद चुनकर के आए और आप समझे कितने साधारण परिवार से होंगे कि 14 साल की उम्र में ये चाय बागान में काम करते थे और तब से उन्हीं लोगों की मदद के लिए ये जूझते रहे और नॉर्थ बंगाल और असम में पिछले 2 दशकों से खास तौर पर चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर एल मुरुगन। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर एल मुरुगन राज्य मंत्री बने और तमिलनाडु में बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और अध्यक्ष भी रहे तमिलनाडु बीजेपी के, आरएसएस और एबीवीपी में रह चुके हैं और वकील हैं वैसे पेशे से ये, और वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल क्लास 2017 से 2020 तक इस पद पर भी ये रहे हैं। कोंगुनाडु तमिलनाडु वहाँ से आते हैं। श्री निशीथ प्रामाणिक। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State
for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. कूच बिहार से सांसद हैं, पहली बार चुनकर के आए निशीथ प्रामाणिक, और शायद ये इस मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री होंगे। 35 साल उम्र है इनकी सिर्फ। और आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये आखिरी शपथ थी जो भी आपने सुनी। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। इसी के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ। राष्ट्रपति अब दरबार हॉल से विदा हो रहे हैं, वो जा रहे हैं वहां से, और उनके बाद एक एक करके सभी अतिथि भी वहां से चले जाएंगे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। 15 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, आपको बता दें, और 28 राज्य मंत्री, 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और 12 मंत्रियों की छुट्टी हुई है, 12 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया है, और टोटल 43 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई। अब वो सवाल खड़ा होगा जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की है कि आखिर कौन सा मंत्री कौन सा विभाग देखेगा, क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा, कौन सा महकमा किसको मिलेगा, और खास तौर पर जो बड़े विभाग खाली हुए हैं इस्तीफों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और आईएनबी, इन 4 बड़े महकमों के लिए वो कौन से नाम होंगे जो कि प्रधानमंत्री ने सोचे होंगे। अजय। बिल्कुल, इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों को अभी जिनका इस्तीफा हुआ है उसमें कई सरप्राइज एलिमेंट हैं जो कि बिल्कुल हम सबके सामने हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद और उसके साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर, और अभी तक इस बात को भी पूरी तरीके से लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हुआ तो किस वजह से, और डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के साथ क्या विपक्ष को एक हैंडल मिल जाएगा जिसके जरिए वो सरकार पर अपने प्रहार को और ज्यादा तीखा करेंगे। तो कई ऐसे सवाल हैं। हालांकि अगर आप ट्विटर की बात करें तो मैं लगातार उसे देख रहा था, लगातार ट्विटर पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खास करके विपक्षी दलों के द्वारा और उसके साथ साथ उन पत्रकारों के द्वारा भी जो लगातार सरकार की निंदा करते रहे हैं और कई सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को लेकर कहा जा रहा है कि क्या ट्विटर ने उनकी बोलती बंद कर दी, उनका पत्ता साफ कर दिया, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं होगी कि ये सवाल उठेंगे। अब देखना यह है कि इसका जवाब कैसे निकल कर आता है, किन किन लोगों को क्या क्या मंत्रिमंडल दिया जाता है और वो अपना परफॉर्मेंस किस आधार पर करते हैं, जिससे यह स्थापित हो पाए कि दिस गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर सामने रखना पसंद करेंगे, क्योंकि अब उनके पास तकरीबन 3 साल का कार्यकाल है इस मौजूदा कार्यकाल के 5 साल के दौरान, जिसमें सरकार को बहुत कुछ करना है। खास करके कोरोना की वजह से जो गति रुकी है या बाधित हुई है उसे गतिमान बनाना है और देश को आगे लेकर चलना है। इसके लिए एक पूरी टीम की आवश्यकता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के पास अब ये टीम है।
और एक चीज हर्ष, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जिन मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हुए हैं, जरूरी नहीं है कि उनके विभाग ना बदले जाएं, उनके विभाग बदले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अभी मंत्री हैं उनके भी विभागों में परिवर्तन हो सकता है। और भूपेंद्र यादव का अगर एक नाम लें तो महत्वपूर्ण मंत्रालय में जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये संकेत भर हो सकता है। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण जैसा एक मंत्रालय हो सकता है। आईटी की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर एक बहुत उपयुक्त नाम हो सकता है, क्योंकि उसी तरफ से वो आए हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जो सहकारिता मंत्रालय है उस पर एक बहुत अच्छा नाम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये ऊपर के नाम है और जो पहले से मंत्री हैं उन सब को लेकर अगर हम देखें, हरदीप सिंह पुरी, तो ये ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री के तौर पर जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो हमें लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ होता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो महत्वपूर्ण मंत्रालय, कौन वहां बैठेगा, कौन संभालेगा, इस पर नजर तो जरूर होगी। और स्वास्थ्य से ज्यादा शिक्षा इसलिए क्योंकि उसमें जो विचारधारा का पुट है वो भी देखना होता है। नहीं, निश्चित, एक तो विचारधारा का पुट, दूसरा अगर हम कहें बहुत स्पष्ट तौर पर कि अगर आप शैक्षिक तौर पर, यानी जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जाएगा कि कैसा इतिहास था या कैसा इतिहास होगा, अगर वो बदलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर किसी भी सरकार के बदलने का क्या मतलब है, या कहें कि उसका मकसद ही क्या है। जब वो कहता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के पास जाता है, अपने मतदाताओं के पास जाता है, तो उसके पास यही सारी चीजें तो होती है। वो कहता है कि हम ये एक अलग सी चीज है जो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा था। तो शिक्षा एक ऐसी जगह है जो जहां बड़े नैरेटिव की, बड़े विमर्श की जरूरत है, और वो करने के लिए शिक्षा मंत्री, ये तो मैं आपसे अब नहीं कहूंगा कि किसी से भी नहीं कहूंगा कि वो अंदाजा लगाएं कि किसको क्या विभाग मिल सकता है, लेकिन आप अब मानते हैं इस बात को कि अभी बड़े हैवीवेट्स के विभाग बदले जा सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है, और जैसे हम लोगों को ये कल्पना में नहीं था कि रविशंकर जी का भी इस्तीफा हो जाएगा, वैसे निजी तौर पर मैं कहूं तो प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की बहुत चर्चा चल रही थी। हम लोगों को भी ये अनुमान था, और शायद यही वजह थी कि एक बार तो ये भी लगा कि क्या ऊपर के कोई सीसीएस वाले भी मंत्रालय बदलेंगे। तो जब आप चर्चाएं सुन रहे थे तो किस विषय से, क्यों सुन रहे थे? मूल वजह वही है कि प्रकाश जावड़ेकर को लेकर ये बार बार, मतलब जिसको कहें कि पब्लिक परसेप्शन के तौर पर, पत्रकारों के बीच में, जिस मंत्रालय को संभालते थे उसके बीच में, चूंकि पर्यावरण मंत्रालय की तो कोई चर्चा ही नहीं होती थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय में वो उस काम को करने में नाकाम रहे, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि वो नैरेटिव जो कहते हैं कि आप इस्टेब्लिश करना है, तो शायद ये एक वजह थी जो प्रकाश जावड़ेकर के जाने की बनी। चलिए, अब इंतजार करना होगा कि महकमों का ऐलान कब होता है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कब होता है, और ये खबर तब तक चलती रहेगी जब तक ये तय नहीं हो जाता कि कौन सा मंत्री कौन सा विभाग देखेगा। बने हुए इस खबर पर, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।